भैया ये लीजिए आपके 10 रुपए। मैडम जी किस बात के 10 रुपए? वो भैया कल मैं आपसे सामान नहीं लेके गई थी तो आपने मुझे 50 की जगह 60 रुपए दे दिए थे और शाम को मैं आई भी थी आपको लौटाने, लेकिन आपने दुकान बढ़ा दी थी। हाँ वो शाम को मैं जल्दी घर चला गया था, मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी। 10 रुपए की तो बात थी मैडम जी, कोई नहीं, क्या हो गया, बाद में दे देते कभी। नहीं भैया, मैं ऐसे कैसे कर सकती थी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कभी भी किसी के हक के पैसे नहीं रखने चाहिए। अगर आप किसी के हक के पैसे रख लोगे ना तो ऊपर वाला आपसे दुगना वसूलता है। ये लीजिए। थैंक यू। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कभी भी किसी के हक के पैसे नहीं रखने चाहिए। अगर आप किसी के हक के पैसे रख लोगे ना तो ऊपर वाला आपसे दुगना वसूलता है। अरे रोशन भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? दुकान का सामान टाइम पे नहीं पहुंचा क्या? दुकान का सामान तो टाइम पे पहुंच रहा है भाई। मैं आपको ये आपके 500 रुपये लौटाने आया था। 500 रुपये? 500 रुपये किस बात के भाई? पिछली बार मैंने आपसे सामान मंगाया था, 500 का सामान ज़्यादा दे दिया था और मैंने गलती से 500 रुपये कम दिए थे। ये रहे आपके 500 रुपये। अरे मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, और घर तक आने की क्या जरूरत थी? बाद में कर लेते हिसाब किताब। अगर हिसाब वाली बात होती तो मैं उसी दिन पैसे दे देता। मेरी नीयत खराब हो गई थी, मैंने जानबूझ के 500 रुपये कम दिए थे आपको। उसके बाद मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। मैं समझ गया कि अगर हम किसी के हक के पैसे रखेंगे ना तो दुगने पैसे हमारे घर वालों से वसूल किया जाएगा। ये लीजिए अपने पैसे, माफ़ करना मुझे। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। मैं समझ गया कि अगर हम किसी के हक के पैसे रखेंगे ना तो दुगने पैसे हमारे घर वालों से वसूल किया जाएगा। सर नमस्ते। हाँ जी, कौन हो आप? सर आप मुझे नहीं जानते। मैं पिछले कई सालों से आपके यहाँ से सामान ले रहा हूँ और पिछले 1 साल से हर महीने बिल में 20-25 हज़ार रुपये की हेराफेरी कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं पूरा हिसाब करके ये 3 लाख रुपए लेके आया हूँ। ये आपके ही हैं, जो भी मैंने बिल में हेराफेरी की है। 3 लाख रुपए का हेरफेर? इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। अगर आप लौटाते भी नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता, तो फिर आपने लौटाए क्यों? सर ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। जब से मैंने हेराफेरी शुरू की है ना, मैं चैन से एक रात भी नहीं सो पाया हूँ। कभी मेरे बेटे की तबीयत खराब हो जाती है तो कभी मेरी बीवी की। सारे पैसे तो दवाइयों में ही जा रहे हैं। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, अगर मैं किसी के हक के पैसे खाऊंगा ना तो ऊपर वाला मेरे परिवार से दुगने वसूलेगा। लेकिन सर अब बहुत हो गया, मैं आगे से ऐसी कुछ भी हेराफेरी नहीं करूँगा। अब मैं चैन से जीना चाहता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अच्छा सर मैं चलता हूँ। जी। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, अगर मैं किसी के हक के पैसे खाऊंगा ना तो ऊपर वाला मेरे परिवार से दुगने वसूलेगा। गलत तो मैंने भी किया है किसी के साथ। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते। आप नितेश के पापा हो ना? हाँ मैं नितेश का पापा हूँ। मेरे पास और पैसे नहीं है। मेरे पास जितने भी पैसे थे ना मैंने सब कर्जदारों को दे दिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब तो मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। अब तो मुझे बख्श दो। अंकल ये सब क्या हुआ? मतलब आपकी हालत? जब तक मेरा बेटा कमाता था ना मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पर उसके जाने के बाद बहुत सारे कर्जदार आ गए और कहने लगे कि हमने नितेश से पैसा लेना है। उसकी मेहनत की कमाई थी, जिसने जितने भी पैसे मांगे मैंने उसे दे दिए। बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मुझे माफ करो। अंकल सॉरी, मैं यहाँ पे कोई कर्जा मांगने नहीं आया। साहब जी आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपने क्या गलती की है? गलती तो मेरे बेटे ने की थी, जो सब पे भरोसा करता था। आजकल का जमाना ही ऐसा हो गया है अंकल। पैसे के लिए ना इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, अपना जमीर भी बेच सकता है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ अंकल। दरअसल मैंने और नितेश ने मिलके सिटी मॉल के पास बहुत सारे फ्लैट खरीदे थे और अब उन फ्लैटों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और फिर मेरे मन में लालच आ गया था। वो मुझ पे बहुत भरोसा करता था, इसीलिए उसने सारे फ्लैट मेरे नाम पे करवा रखे थे। और मुझे ये बात भी पता है कि उसने ये बात किसी को नहीं बता रखी। मेरी गलती ये है कि मैंने आपसे ये बात छुपाई। अब मेरी आंखें खुल गई हैं और मुझे समझ में भी आ गया है कि कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। ये रहे अंकल वो फ्लैट के पेपर और ये पैसे जिन पे नितेश का हक है। ये लीजिए अंकल।
Oh